I am Anup Sharma. Today is in ninth class chemistry. ninth chemistry. ninth क्लास की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर थर्ड के अंदर हम जो आज का टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज़ एटम। हम स्टडी करेंगे एटम्स के बारे में कि व्हाट आर एटम्स। देन एटम इज डिफाइंड एज एटम को डिफाइन करेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट may not be capable of free existence. However, जबकि it is the smallest particle. तो छोटा पार्टिकल होगा that takes part in each and every केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। एटम कभी भी फ्री एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब ये कंबाइंड स्टेट में रहेंगे, जबकि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने के बावजूद भी इट कैन टेक पार्ट ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन। ये क्या करेंगे? प्रत्येक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी उन सब में क्या होगा? इनका पार्टिसिपेशन होगा। क्या होगा इनका? पार्टिसिपेशन। मतलब विदाउट एटम्स नो रिएक्शन कैन टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, ये थी डाल्टन्स की अकॉर्डिंग डेफिनेशंस ऑफ एटम कि व्हाट इज एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स की अकॉर्डिंग एटम की डेफिनेशन। अब नाउ हाउ बिग आर द एटम्स? सेकंड, हाउ बिग आर द एटम्स। एटम्स के साइज के बारे में स्टडी करेंगे। जब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एटम्स के साइज़ के बारे में। किसके बारे में? एटम्स के साइज़ के बारे में कि व्हाट इज़ द एटॉमिक साइज़, एटम का साइज़ कैसा होगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू मेंशन हेयर, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू मेंशन हेयर। फिर इंटरेस्टिंग होगा दैट इफ मिलियंस ऑफ एटम्स, millions of atoms are stacked one above the other, the thickness produced जो अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स को एक दूसरे के ऊपर रखें तो उनसे जो थिकनेस प्रोड्यूस होगी, क्या प्रोड्यूस होगी? जो थिकनेस प्रोड्यूस होगी may not be equal to
equals to the thickness of a पेपर। जो पेपर की थिकनेस होगी ना उनके इक्वल भी नहीं होगी। मतलब अगर मैं किसी भी मिलियंस ऑफ एटम्स को मिलियंस ऑफ एटम्स को हम स्टैक करें वन अबाउ एक दूसरे के ऊपर, तो अपने पास जो थिकनेस आएगी जो एटम्स को मैंने एक उसके ऊपर दूसरा उसके ऊपर तीसरा फिर फोर्थ फिर फिफ्थ सिक्स्थ, अगर मैं इसे रखते हुए चलूँ और मिलियंस ऑफ एटम्स को हम रखें तो उनसे जो एटम्स प्रोड्यूस होगी मतलब जो थिकनेस प्रोड्यूस होगी वो थिकनेस इतनी सी होगी, मतलब पेपर की थिकनेस है ना, जिस पेपर की थिकनेस है जो ये थिकनेस है इसकी थिकनेस की भी इक्वल नहीं होगी वो। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं साइज ऑफ एटम्स। तो सपोज कर सकते हो कि मिलियंस ऑफ एटम्स को जब इसके ऊपर रखते हैं फिर भी ये पेपर की थिकनेस इतनी भी नहीं आएगी, तो सिंगल एटम का मास सिंगल एटम का जो थिकनेस होगी वो कितनी हो सकती है। ठीक है, हाउएवर इट इज़ ओनली रिसेंटली दैट a highly sophisticated microscope known as scanning Tunneling microscope ठीक है, अब जिससे हम अगर मैं एटम्स की बात करूं तो एटम्स में जो सिंपल अपने माइक्रोस्कोप्स आते हैं इनके थ्रू हम एटम की थिकनेस को नॉन नहीं कर सकते, ना इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से। मतलब एटम्स का साइज इतना छोटा होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू भी हम इनके साइज़ को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसकी साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए एक स्पेशल तरह का माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया गया है, उसका नाम होगा स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप, मतलब STM, या फिर इसे ही कहते हैं STEM, स्कैनिंग ट्यूनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। STEM फुल फॉर्म होगी स्कैनिंग ट्यूनलिंग, E for electronic and M for माइक्रोस्कोप। मतलब अगर हम एटम्स को डिटरमाइन करेंगे, एटम्स की थिकनेस को डिटरमाइन करेंगे, तो एटम्स की थिकनेस डिटरमाइन करने के लिए हमें एक स्पेशल डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप चाहिए, और स्पेशली डिज़ाइंड एटम्स का जो नाम होगा वो होगा STM स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप या STEM स्कैनिंग ट्यूनलिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इन दो एटम से ही केवल हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम के साइज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, नाउ द साइज ऑफ एटम, दैट्स इम्पोर्टेंट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी अपने पास। ये साइज ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रेडियस। Size of an atom is represented by जो एटम का साइज होगा वो रिप्रेजेंट होगा बाय इट्स रेडियस। किससे, इसके रेडियस से, बाय इट्स रेडियस। मतलब एटम का साइज को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके रेडियस से। रेडियस कौन सी, विच इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियस, which is known as atomic radius। मतलब क्या है कि हम अगर एटम का साइज को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको साइज को एटम के साइज को रिप्रेजेंट करने का सिंपल मतलब है कि हम उसको रेडियस को डिटरमाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेडियस को बता रहे हैं, और जो एटम की रेडियस होगी वो ही कहलाएगी एटॉमिक रेडियस। क्या कहलाती है वो, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन एटॉमिक
रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, किसमें, nm। जो एटॉमिक साइज रिप्रेजेंट होगी वो किस में होगी, नैनोमीटर में। एंड 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल्स होगा 10⁻⁻⁹ मीटर। मतलब 1 नैनोमीटर के अंदर 10⁻⁹ मीटर प्रेजेंट होगा। अगर मैं बात करूं एटम साइज ऑफ एटम्स ऑफ ऑर्डर की, तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, किसकी, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम के साइज की बात करूं तो ये होगा 0.37 × 10⁻⁻10 मीटर। ये किस में आया, मीटर में। अगर इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा 0.037 नैनोमीटर। दैट इज़ द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब अगर हमें किसी भी एटम के साइज को डिटरमाइन करना है तो हम नैनोमीटर में करेंगे। और अपने पास जो हाइड्रोजन एटम का साइज आएगा, जो हाइड्रोजन एटम का साइज है वो 0.37 × 10⁻⁻10 ये मीटर में, जो कन्वर्ट करें नैनोमीटर में तो 0.037 नैनोमीटर। ओके, अगर अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके।